मैं गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। हर रविवार को हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं चर्चा रखी जाती है और मैं उस चर्चा में जाने का हमेशा प्रयास करता हूँ और जाता भी हूँ। इसी कारणवश इस रविवार को कहीं से सूचना नहीं आई तो मैं नहीं जा पाया। तो मन बड़ा ही आसान था क्योंकि आदत हो गया है। 6 दिन ड्यूटी के बाद रविवार की जिस दिन छुट्टी रहती है तो मैं अपने गुरु के चर्चा स्थल पर जरूर जाता हूँ और जनमानस में अपने गुरु शिव की बातें करता हूँ। तो मन बड़ा ही आसान था कि आज पता नहीं क्या छूट गया है। काफी समय से, काफी सालों से ये छूटा कभी भी नहीं। तो मन में विचार आया कि एक वीडियो के माध्यम से अपने गुरु शिव की बात कर लें। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं अभी पिछले रविवार को चर्चा में गया था तो एक भैया से मेरी बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि आपने शिव को गुरु माना है तो शिव गुरु से क्या अनुभूतियां आप प्राप्त करें। तो उन्होंने बताया कि गुरु भाई, मैंने जब शिव को गुरु माना था तो मेरे जीवन में बहुत सारी अनुभूतियां आई। मेरा बच्चा बीमार था, वो ठीक हो गया। मेरे पे बहुत कर्जा था, वो उतर गया। मैं पहले किराए के मकान पे रहता था, आज के समय में मेरा अपना मकान है और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है और मैं उसको चला रहा हूँ। बहुत दयालु है शिव गुरु और मेरे जीवन को उन्होंने बदला है। तो मैंने कहा कि गुरु भाई, उस शिव गुरु ने तो आपको इतनी सारी अनुभूति दी, पर आप क्या करते हैं अपने गुरु शिव के लिए। तो बोले कि गुरु भाई, कभी कभी समय होता है तो चर्चा स्थल पर चले जाते हैं, नहीं तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि अपने गुरु का काम हम निरंतर वैसे कर नहीं पाते। तो मैंने उनसे कहा कि गुरु भाई, क्या आप ये ऐसा जो करते हैं व्यवहार अपने गुरु के साथ, वो ठीक करते हैं क्या। हमको ऐसा करना चाहिए क्या। जब हम पे दुख आता है, कष्ट आता है, तो हम अपने गुरु शिव के आगे रोते हैं, बिलखते हैं, दया मांगते हैं और वो भोला दानी इतना दयालु है कि वो हमारी सब गलतियों को माफ करके हम पे दया की वर्षा करता है। वो आशुतोष है। लेकिन क्या हम थोड़े भी ईमानदार हैं। जो हमने वचन लिया शिव को गुरु मानने के बाद, 3 सूत्र करने का जो वचन लिया, जन जन में शिव गुरु को प्रतिष्ठित करने का जो वचन लिया, क्या हम उस वचन पे खड़े हैं। अगर नहीं खड़े हैं तो क्या हम अपराधी नहीं है। अरे भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ कर दिया, लेकिन जैसे ही 101 गलती हुआ उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, उसकी गर्दन अलग कर दी। किसी भी चीज की एक क्षमता होती है, लिमिट होती है। वो महादेव कब तक हमें माफ करेंगे। वो हर बार सोचते हैं चलो इस बार सुधर जाएगा, इस बार सुधर जाएगा, लेकिन इतना जीवन तो बीत गया। कब समझ में आएगा कि हमने जो वचन दिया है अपने गुरु शिव को, उसको हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले और आज में कितना अंतर हो गया है। पहले 10 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। साहिब श्री हरेंद्रानंद जी भी शरीर में थे और नंदग्राम गाजियाबाद में सबसे बड़ा सेंटर, हमको भी जानकारी नंदग्राम से ही प्राप्त हुआ कि शिव को गुरु माना जा सकता है, शिव हमारे गुरु हो सकते हैं। हमको भी ये जानकारी नंदग्राम से ही प्राप्त हुई। हम जब नंदग्राम जाया करते थे तो जिस घर में शिव गुरु की चर्चा होती थी वो घर की छत छोटी पड़ जाती थी। जिस पार्क में शिव गुरु की चर्चा होती थी वो पार्क छोटा पड़ जाता था। जिस हॉल में शिव गुरु की चर्चा होती थी वो हॉल छोटा पड़ जाता था। लोगों के अंदर इतना प्रेम, इतना समर्पण था अपने शिव गुरु के लिए कि लोग एक से अनंत अपने आप होते जा रहे थे। लेकिन आज का समय कैसा हो गया है कि एक घर में भी शिव गुरु की चर्चा होती है तो 20 से 25 लोग से ज्यादा आते नहीं है वहां। ये स्थिति हो गई है आज। कभी किसी ने विचार किया कि आखिर ये स्थिति हुई क्यों है।
ये जो माहौल गंदा हो गया है वो क्यों हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कभी हम इस पर विचार ही नहीं करें। एक समय ऐसा था कि हम लोग अपने गुरु शिव को दूसरे के दिल में प्रतिष्ठित करने के लिए क्या से क्या करते थे। मान सम्मान की वो चिंता भी नहीं करते थे, कोई उन्हें अपमान भी करे तो भी वो मुस्कुराते थे और कहते थे कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। लेकिन आज लोगों का विचार इतना गंदा हो गया है कि धीरे धीरे ये शिव शिष्य परिवार को ही गंदा कर रहा है। कभी हम विचार ही नहीं करते कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। एक समय ऐसा था कि लोगों के दिलों में महादेव गुरु धड़कते थे, उनकी आचरण से, उनकी बातों से नजर आते थे शिव गुरु। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके कारण कौन है? इसके कारण हम खुद हैं। हम जब किसी से बात करते हैं कि गुरु भाई ऐसा क्यों हो गया, तो लोग कहते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, फलाना आदमी गलत है। तो अगर जब तक हम दूसरे को ही गलत साबित करते रहेंगे तो क्या कभी कुछ सही हो सकता है क्या? अरे बुरा जो ढूंढने मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन देखा पड़ा तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर जो भी स्थिति हुई पहले से और अब में, उन दोनों के जिम्मेदार हम खुद हैं। पहले लोगों के दिल में प्रेम था, समर्पण था, गुरु के लिए त्याग था। लेकिन आज लालच है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, क्रोध है। गुरु से जोड़ने के लिए शिव गुरु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, खुद से जोड़ने के लिए शिव गुरु की चर्चा कर रहे हैं कि हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम। लोग अपनी अपने टीम बना लिए हैं और अपनी टीम में उसको दूसरे व्यक्ति को लाने के प्रयास में लग गए हैं। इसलिए शिव गुरु की दया रुक गई है। क्योंकि जब तक लोग शिव गुरु के लिए शिव गुरु की चर्चा किया करते थे, एक से अनंत लोग हो रहे थे। लेकिन अब लोग अपने लिए शिव गुरु की चर्चा करने लगे हैं, अपनी टीम के लिए शिव गुरु की चर्चा करने लगे हैं। इसलिए अनंत से अब कुछ चंद रह गए। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम सबको मिलकर आपसी मन मुटाव को खत्म करके अपने गुरु शिव की राह पे कैसे चलना, इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो धीरे 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 ये खत्म हो जाएगा और इसके जिम्मेदार हम होंगे और महादेव कभी माफ नहीं करेंगे हमको। साहेब की बनाई हुई सुंदर से दुनिया को शिव शिष्य परिवार, कितना सुंदर उन्होंने परिवार बनाया था, बगिया बनाई थी, इसको हम सब ने बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। डर नहीं लगता है कि जब हिसाब पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? साहेब ने जो दुनिया बनाई, साहेब ने जो एक लोगों को दुख दूर करने का एक रास्ता बताया, लोगों के अंदर सुख शांति कैसे आए इसका जो रास्ता बताया, उस रास्ते को हम लोगों ने अपने निजी स्वार्थ में खराब कर दिया। ये मत सोचिए कि वो महादेव छोड़ देगा, नहीं छोड़ता है वो। मौका दे रहा है, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, लेकिन वो कब तक मौका देगा? एक दिन तो तीसरी आंख खोल ही देगा ना। तब क्या करेंगे? हर आदमी भटक रहा है, गलत रास्ते पे डाला है। सब कोई ये कहे कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। अरे भैया, कोई अब सही नहीं रह गया है। सबके अंदर कमी है। सब अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने गुरु का उपयोग कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए महादेव को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मान सम्मान के लिए महादेव के लिए चर्चा करवा रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें महादेव जानते हैं कौन किस भाव से मेरा काम कर रहा है, और इसलिए परिणाम भी उसी भाव से उनको देता भी है। मेरा आप लोगों से एक प्रार्थना है, जब जागो तब सवेरा। अब तक जो भी गलतियां हो गई उसको हम भुलाकर, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन अगर शिष्य
वो काम करे जो उसके गुरु को प्रिय है, तो गुरु उसकी सभी दोषों को माफ कर देते हैं। तो शिव गुरु हमारे सभी गलतियों को माफ कर देंगे और हमारे सभी दोषों को खत्म कर देंगे अगर हम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु शिव को जो प्रिय है वो काम को करें। तो हर एक गुरु भाई गुरु बहन से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन एक नई जीवात्मा को अपने गुरु शिव से जरूर जोड़ें और हम लोग आपसी संगोष्ठी से हम अपने अपने क्षेत्रों में संगोष्ठी रखें, विचार करें कि आखिर क्या कारण है कि ये शिव गुरु का कार्य तेजी से नहीं चल रहा है, शिव गुरु के कार्य में ईमानदारी नहीं रह गई है। इस पर हमको विचार करना चाहिए और एकजुट होकर साहेब के संकल्प को अपना संकल्प बनाना चाहिए, तब हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। और नहीं तो निरंतर तो काल के मुंह में जा ही रहे हैं, चले ही जाएंगे। जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारा गुरु हम पे नाज करे।